मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री तो तय कर दिया है, लेकिन राजस्थान में अभी भी सस्पेंस है। आज नाम तय हो जाएगा, लेकिन दो राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम भले चौंका रहे हों, बीजेपी ने 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी है। कैसे, आइए आपको बताते हैं, कुछ आंकड़े दिखाते हैं आपको। दो राज्यों में फैसला 2024 पर सीधी नजर है। मध्य प्रदेश में क्यों? क्योंकि ओबीसी फैक्टर है, सीटों पर जो असर होगा ओबीसी फैक्टर का वो 45 सीटों पर असर होगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी फैक्टर वो जातीय समीकरण के हिसाब से 32% तक होगा। रवि, बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, दलित सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उनका चेहरा सरकार में ऊपर लाया गया है, तो देखिए 90 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ विजय शर्मा का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर लाया गया, तो उसका भी असर दिखेगा सवर्ण सीटों पर। जी हाँ, इसके अलावा देखिए ये एक सरप्राइज एलिमेंट है। और अवधेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको भी लगता है कि राजस्थान में यही सरप्राइज एलिमेंट या फिर 2+2 का फॉर्मूला जैसा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, या फिर जो वर्क कल्चर चेंज ला रही है बीजेपी, वही देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोगों के लिए बहुत चीज़ें यहाँ से सरप्राइज दिखती है, और हमारे मित्र अजय उपाध्याय जी कर रहे हैं, तो सर कहने का प्राइज है, ये सरप्राइज नहीं है। असल में क्या है कि जो लोग भी स्थानीय राजनीति को जानते हैं उनके लिए ये सब निर्णय कोई सरप्राइज नहीं है। अगर मोहन यादव 2003 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं, उसके पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे, उनको 2003 में टिकट मिला था, वापस ले लिया गया था, वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उसका नाम सरप्राइज कैसे हो सकता है? वो तो एक सक्रिय नेता है जिसने 2020 का लागू किया था शिक्षा नीति। या विष्णु साय जो है वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ये हम लोग जो ये बनाते हैं कि नहीं कहीं से। सर, एक चीज है कि बहुत सारे केंद्र के मंत्रियों को मैदान में उतारा गया। पहली बात तो ये, यानी कि सेंटर में मोदी सरकार के साथ काम करने का अनुभव, और उसके बाद वो विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं। जब हम देखते हैं कि चुनाव प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीतती है, तो कई सारे ऐसे नामों की भी बात चर्चा चलती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो वो इनमें से कोई नहीं था। नहीं, ये बात सही है कि हम लोग ये कल्पना करते हैं कि जिनको भेजा गया, स्वाभाविक यही होती है, स्वाभाविक बात है कि जिनको भेजा गया उनमें से शायद किसी का चयन किया जाए। लेकिन इतने बड़े बड़े नेता हैं, उन सब के बीच से नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्या है? कल उन्होंने क्या भाषण दिया है कि हमारा 25 वर्ष ये अमृत काल है, देश के युवाओं को, नई पीढ़ी के लोगों को, सबको मिलकर 25 वर्ष में महाशक्ति बनाना है। नहीं, सुनिए, मैसेज क्या है भाई? अरे भाई, कोई चेहरा, रवि, कोई चेहरा केवल व्यक्ति नहीं होता है, वो विचार और लक्ष्यों का एक पुंज होता है। अगर नरेंद्र मोदी एक विचार और लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्या है इस समय देश में? नरेंद्र मोदी का लक्ष्य यह है कि जो हमारी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, जिस पर को हमने घोषणा की है, हम अपने कार्यकाल में उसको खत्म करेंगे, आगे की पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ेंगे, देश को महाशक्ति बनाएंगे। तो उस प्रकार का चेहरा अपने अनुसार वो चयन करते हैं, वैसे चेहरों को सामने ला रहे हैं। और उसमें केवल अकेले फैसला तो होता नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी में के तहत केंद्र से प्रशिक्षित नेता भी आ रहे हैं। ये एक अलग फैसला था बीजेपी का कि जो केंद्र में सांसद रहे उन्हें विधायक के तौर पर इस बार चुनाव लड़वाया गया। उसके बाद कयास जो लगाए जा रहे थे वो कयास सारे विफल हो गए, जो नाम फ्लोट हो रहे थे वो सब विफल हो गए। एक नया चेहरा आया। नहीं, चेहरा नया नहीं है, इनमें से नया नहीं है, चेहरा नया नहीं, इनमें से नहीं है। अरे वो भी जो है 25 साल से ज्यादा का उसका भी पॉलिटिकल कैरियर है, विष्णु साय का उससे भी ज्यादा है। जो गए थे उनमें नाम नहीं है, वो हमको सरप्राइज लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मोहन यादव का नाम सरप्राइज नहीं है, विष्णु साय का नाम सरप्राइज नहीं है। एक सवाल गोपाल जी से। गोपाल जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर चलता है, जिसमें हम कभी एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से चुनाव के नतीजों को देखते हैं, लेकिन हम दो राज्यों में देखें तो एक जगह आप लोग इनकम्बेंट थे, वहां जो लोग पहले से पार्टी के अंदर जो लोग प्रभावी थे उनकी जगह नए लोगों को उतारा गया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जो सरकार वहां इनकम्बेंट थी, वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता नजर आया। इसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी अपने भीतर जो प्रयोग कर रही है, ठीक उसके विपरीत चीजें दूसरे राज्य में जहां वो सत्ता में नहीं है वो दिखाई दे रही है। एक जगह एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी जगह इनकम्बेंसी। देखिए, इसको अगर एनालिसिस करना है, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि आज में पिछले 60-70 साल से जो देश में, और उसमें पिछले 60 साल से जो देश में सत्ता में पॉलिटिकल लोगों में एक्टिव थे, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है।
क्रेडिबिलिटी खराब है, क्रेडिबिलिटी से लोग, जनता परेशान है। पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने जो जो काम जनता के बीच में कहे, उसको दिन रात लगातार मेहनत करके अक्षरशः ग्राउंड लेवल पे उतारने का महत्वपूर्ण काम किया है, और वह क्रेडिबिलिटी अपने आप में बहुत स्टैब्लिश है। मैं राजस्थान में काफी एक्टिवली इलेक्शन में लगा था। अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो बहुत सारी चीजें लगेंगे कि सब पार्टियों ने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी जी। डिफरेंस है क्रेडिबिलिटी पे जनता वोट भी करती है, आपका सीधा संदेश ये है। और डॉक्टर अजय उपाध्याय, जब 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई बीजेपी की, तो आपके नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं और आगे वर्कआउट होगा। तो क्या ये इस बात के लिए भी कांग्रेस के भीतर वर्कआउट होता है कि रणनीति कैसे बनाई जानी चाहिए चुनावों को जीतने के लिए? देखिए, चुनाव में सब पार्टियां रणनीति बनाती है। तेलंगाना में हमारी जीत हुई तो कहीं ना कहीं कोई रणनीति हमारी भी रही होगी, लेकिन जिस तरह से गारंटी की बात की है, छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं 4 महीने से वहां समय दिया और देखा। भरोसे की सरकार यदि सच में थी और ईमानदारी से काम किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने। इनके पास न नेता था, न नीति थी, न निर्णय करने की किसी की क्षमता थी, और स्थानीय स्तर पर लगातार जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है एक्सपोज हो रही थी। फिर भी यदि जीत हुई है तो इस पर तो मंथन करना ही है, और ये अदृश्य शक्तियों का प्रभाव कितना रहा इस पर चर्चा होगी। पर अवधेश जी ने एक बात जरूर रखी है और मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। ये सारी रणनीति, सारी नीति, राजनीति जो है क्षेत्रीय और स्थानीय नेता या 2 लोगों के अलावा ही चलती है भाजपा में क्या? यदि नए पीढ़ी को लाना है तो केंद्र में भी नई पीढ़ी आ सकती थी। नई पीढ़ी में मोदी जी और अमित शाह के विकल्प के तौर पे भी कोई आ सकता था। सबको पता है कि राजनाथ सिंह से लेके बाकी का क्या हाल है। हाल है मैंने नई पीढ़ी नहीं, इनके भाजपा के पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन विकल्पहीन बनाना है ताकि 2 लोगों की सरकार देश में और राज्यों में भी चले रिमोट से। ये रिमोट की प्रक्रिया चल रही है। नतीजों के बाद अजय जी, मुझे लगता है बीजेपी की ज्यादा चिंता करना है, बल्कि होना चाहिए कि आपको अपने पार्टी की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जो हार मिली है उसके बाद से आपके ज्यादातर सलाह मुझे बीजेपी को दिख रहे हैं, अपने आप को आप कम सलाह दे रहे हैं।